और एक पागल साध्वी है, देवा है, जो हमें बिल्कुल मारने की धमकी दे रही है। वो कह रही है मैं तो साधन संपन्न हूँ, मेरे पास तो ये है वो है। आपको देवा को टारगेट किया और वो मेरे टारगेट पे है। इसमें मुझे नहीं समझ में आया उनका योगी जी के साथ और मोदी जी के साथ ऐसा क्या करीबी रिश्ता है कि ऐसी महिलाएं साध्वी समाज के लिए बड़ी। मोदी जी ऐसे अच्छे होते तो वो अपनी पत्नी को नहीं। ये तो बता दो मेरे को, बम किसने सप्लाई किए, बंदूक किसने। मोदी साहब का कहीं और चक्कर है भी, और या फिर मोदी साहब में कोई और समस्या है जो मेरे से ज्यादा शायद मचा दिया, दीपक ने डाल दिया। तो और साध्वी जी अब डाल के रील्स बना रही है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। जी आप यही कहना? मैं यही कहना चाहती हूँ, माफी मांगती हूँ, पर देवा ठाकुर से माफी नहीं मांगूंगी। श्री कृष्ण महाराज जी, आपकी बयानबाजी हुई थी, सोशल मीडिया पे वीडियो चल रही है जिसमें आपने मोदी जी को, योगी जी और देवा ठाकुर जी के बारे में कहा था। तो उधर से बयानबाजी आई है, देवा ठाकुर जी जो साध्वी जी है, उन्होंने आपकी सेक्सुअलिटी पे कुछ ज़्यादा जो सरकाज़म किया है, उन्होंने क्या कहना चाहोगे? जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जो इंसान जैसा होता है वैसा ही मतलब बयानबाजी करता है। हमने ऐसा कोई बयान नहीं दिया जिसको मतलब उनको इतना रिएक्ट करने की ज़रूरत थी। मुझे नहीं समझ में आया उनका योगी जी के साथ और मोदी जी के साथ ऐसा क्या करीबी रिश्ता है कि उनको इतनी बड़ी बात एक भारतीय नारी के बारे में कहना पड़ी। तो हमारे समझ से परे है। हम तो ये कहेंगे कि सद्बुद्धि दे भगवान उनको। और ऐसी महिलाएं साध्वी समाज के लिए बड़ी खतरनाक है, हिंदुत्व के लिए खराब, मतलब निकम्मा ही मानती हूँ मैं, निकम्मापन। और हिंदू जो धर्म है उसका तो मान लो इन्होंने बिल्कुल धजिया उड़ा दी है। और जैसे इनकी बयानबाजी है, मुझे लगता है हिंदू धर्म से लोगों का मोह भंग होगा और हिंदुत्व जो समाज में लोग पीछे हट रहे हैं, इसमें एक कड़ी में और जोड़ने का काम किया इस मैडम ने। उन्होंने जो आपकी बयानबाजी है उनको कोड और डिकोड करके है, शब्दों का जो हेर फेर करके बचाव करके कुछ अपनी तरफ से प्रतिक्रिया कुछ दी है, लेकिन उन्होंने आपकी जो जितना बयानबाजी वो को डिकोड किया। जैसे आपने मोदी जी को लेके बोला या फिर योगी जी को लेके बोला, जो उनकी सेक्सुअलिटी पे आपने बोला होगा, तो उन्होंने बोला है कि अगर वो ऐसा बोल रही है तो उन्होंने उनको कैसे पता, या तो फिर वो। मैं डॉक्टर हूँ सर, मैं ना, ये इनका काम है, बाबू का काम होता है आशीर्वाद देना, डॉक्टर का काम होता है मरीज को देख के जज करना। यदि मोदी जी ऐसे अच्छे होते तो वो अपनी पत्नी को नहीं छोड़ते। हम हिंदू समाज से आते हैं और जहाँ साथ अच्छे मीन्स मतलब हाँ, आप खुल के बताओगे? नहीं, अच्छे होते तो क्यों छोड़ते? नहीं, क्यों छोड़ते? यदि वो इतने सही थे तो कोई तो कारण समाज को देना चाहिए। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको बताना चाहिए भी मैंने मेरी पत्नी को इस रीजन से छोड़ा, देश भाव के लिए छोड़ा, देश भाव के लिए छोड़ा, तो फिर उसको पूर्ण रूप से आज़ाद कर देना चाहिए था, ताकि वो अपनी ज़िंदगी जी सके, दूसरी शादी कर सके और अपनी एक जो हमारी सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार वो दोबारा भी शादी कर सकती थी। पर ऐसा क्या कारण रहा जो उनकी पत्नी ने पत्नी धर्म निभाया पर इन्होंने पति धर्म नहीं निभाया? इसके पीछे कोई कारण है, या तो मोदी साहब का कहीं और चक्कर है भी, और या फिर मोदी साहब में कोई और समस्या है जो मेरे से ज़्यादा शायद। मोदी साहब भारत माता से प्यार करते हैं, माता का और बेटे का रिश्ता है। शादी करने को किसने कहा था? शादी करने की टाला कर देना, कोई ज़बरदस्ती थोड़ी थी। और यदि मतलब शादी हो भी गई किसी कारण से, उसको आज़ाद कर देना चाहिए था। योगी जी के लिए भी आपने कुछ कहा? नहीं, योगी जी के लिए क्या कहा? मैं बाबू के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहती, बाबू वाले इनके अंदर काम नहीं है। यदि हमने भगवा धारण किया है ना, तो भगवा के कुछ मतलब नियम तो होते हैं ना। कटोरा होना चाहिए, कमंडल हाथ में, कमंडल होना चाहिए साधु के हाथ में, पर इन लोगों ने कमंडल आम समाज और सामाजिक लोगों के हाथ में दे रखा है। आप लोगों को भी पता है, ये आलीशान बंगलों में रहते हैं, ये बढ़िया कपड़े पहनते हैं, बढ़िया खाते हैं, लग्जरी लाइफ जीते हैं। हमें जो बचपन से हमने जो साधुओं को देखा है, हमें उनको सिर्फ ऐसा देखा कि वह आशीर्वाद दे रहे हैं, और जो उन्हें ज़रूरत मूलभूत जो सुविधाएं हैं सिर्फ इतना ही वो समाज से लेते थे। और यदि समाज उनको ज़्यादा देता था तो वो समाज को वापस लौटाते थे। भाई कहीं गुरुकुल खोल दिया, कहीं विधवाओं के लिए कोई आश्रम बना दिया, कहीं बच्चों के लिए कोई आश्रम बना दिया, यानी सामाजिक काम। पर जो आजकल साधु हैं हमारी समझ से परे। देवा ठाकुर जी ने इस पे प्रतिक्रिया दी है कि भाई जो जिनको लेगेसी में मिली हुई है तो वो तो उसका यूज़ करेंगे ही, तो आप क्यों जल रहे हो? फिर एक बात बताओ, साधु बनना क्या जरूरी है? सामाजिक ताने बाने के अंदर रहिए आप। चूल्हे का क्यों अपमान कर रहे हैं आप? हमारे जो हमारा भगमा है हमारा देश का, उसका क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं आप? हिंदू का नाम लेकर हिंदू का क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? देवा जी कहाँ भगमा का अपमान कर रहे हैं? अरे और अच्छा कर रहे हैं क्या? टैटू तो दुबई से खुदवाते हैं, आपको शायद पता नहीं। नहीं। टैटू जो गुदवाना पाप है? नहीं, ये गलत है, साधु समाज में गलत है। साधु समाज में गलत? जी हाँ, हमने तो जो पहुँचे हुए साधु देखे हैं,
या जहाँ तक हमारी स्टडी है या हमने हमारे सिस्टम में देखा, हमने ऐसा कोई साधु नहीं देखा जो मतलब टैटू गुदवाता है, वीडियो बनाता है। अब तो फिल्में भी बना रहे हैं साधु संत, तो फिर वो साधु नहीं है ना, जो अपने आप को साधु संत बोलते हैं। नहीं, वो बना रहे वो पता है क्या है, वो साधु शब्द को बदनाम कर रहे हैं, उस भगमे को बदनाम कर रहे हैं, उस कल्चर को बदनाम कर रहे हैं, उस साधु और नाथ समाज को बदनाम कर रहे हैं। जिन लोगों ने, जो हमारे पूर्वज थे, तो साधु तो पहले भी थे ना, जो महात्मा परमात्मा थे, उनसे कुछ उन्होंने शिक्षा लेनी चाहिए। मुझे नहीं लगता इनमें कोई साधु वाली बात है। और बाकी मेरा किसी समाज से या किसी साधु से या किसी नाथ से मेरा कोई डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, जिसका जी चाहे जैसे लाइफ जिए। पर मैंने सिर्फ एक कमेंट किया था, जो आपने देखा होगा, कोई गलत नहीं था उसमें। एक पत्रकार ने मेरे से पूछा कि सिंघम के बारे में साधु जो देवा ठाकुर है, और ये सच, उन्होंने सही बताया कि उस पर जो कार्रवाई हुई है वो सही हुई है, वो अपनी ड्यूटी से पीछे हट रहा है, ऐसा कुछ बोल। तो फिर मैंने एक ही बात कही, अभी जब साधु है तो उसको राजनीति नहीं करनी चाहिए, उसको अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, अपने समाज को दशा और दिशा देनी चाहिए और सामाजिक काम करना चाहिए। जब वो लोग सड़क पे आके लड़ेंगे, समाज के लिए लड़ेंगे, तब पता चलेगा कि समाज का क्या दर्द है। आप टीआरपी पाने के लिए तो ये बयानबाजी नहीं करते हो? नहीं, टीआरपी वाला क्या बात है, मेरी तो जो दिल की आवाज़ होती है मैं वही कहती हूँ, और आपको शायद पता होगा मैं ऑन द स्पॉट। क्योंकि उन्होंने कहा है कि ऐसे ऐसे जो धरने प्रदर्शनों में ये जो भाग लेती है, उन्होंने आपकी बॉडी को शेम भी की है कि जो ढांचा है बुड्ढी जैसी औरत है, ऐसी उन्होंने बयानबाजी की है। कोई बात नहीं, एक बात बताओ, एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, यदि बूढ़ी हूँ तो कोई बात नहीं, हमें जवान होने का क्या शौक है। हमारे बच्चों की तो शादी होने का टाइम आ गया है, और जो जवान है ना उसको काम करना चाहिए समाज के लिए। ये तो हमारे लिए और भी दुर्भाग्य की बात है कि एक बूढ़ी औरत तो सड़क पे लड़ाई लड़ रही है और एक जवान औरत लग्जरी गाड़ियों में मज़े कर रही है, यानी उसके पास मालिक ने दिया है या उसको प्रॉपर्टी में मिला है कुछ, तो उस चीज़ को समाज के ऊपर लगाना चाहिए। और जैसे उन लोगों ने मेरे बारे में जो भी कहा है, मैं आज उसकी एफआईआर दर्ज कराऊंगी, और मुझे उससे जान से भी खतरा है, क्योंकि वो आरएसएस की एक अपने आप को हिंदू धर्म की बड़ी नेता मानती है। आरएसएस और बीजेपी के बारे में आपकी क्या राय है? ये कह सकती हूँ मैं, मतलब हमारे भारत को तोड़ने का एक तंत्र है आरएसएस, यानी हिंदू को। लेकिन जो देवा ठाकुर जी तो कह रही है, हमें गर्व है कि आरएसएस एक इतना बड़ा जो ऑर्गेनाइज है वो भारत में है, जो देश को जोड़ने की जो राह पर है। तो मेरी बात सुनो, ये तो मेरे ख्याल से आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। सारे बेरोजगार भारत के अंदर है, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी भारत के अंदर है, भूखमरी सबसे ज़्यादा भारत में है, इंडेक्स में 107 नंबर पे। 107 नंबर पे है। दूसरी जो जीडीपी है वो बिल्कुल गिर चुकी है, और हर आदमी दाने दाने के लिए तरस रहा है, सिर्फ हरियाणा पंजाब। लेकिन भारत तो विश्व गुरु बनने जा रहा है ना, विश्व गुरु कहाँ है? आपको भी पता है कि जो दुनिया में सबसे ज़्यादा जो हमारे विश्व में, आपने पता है हम तो बिल्कुल नीचे आ चुके हैं। जब देश की गिनती होती है, विकासशील देशों की गिनती से बाहर हो चुका है भारत। कहाँ है विश्व गुरु? हमें तो नहीं नजर आया। तो और कौन लोग है जो विश्व गुरु की जो दर्जा दे रहे हैं भारत को कि विश्व गुरु बन चुका है? वो अंधभक्त है आरएसएस के, जो कच्छाधारी हैं, यानी वो आरएसएस के कच्छाधारी हैं, जो इनको ना काला चश्मा पहन रखा है। वो अपने ही तरीके से समाज को और दुनिया को देख रही हैं, भारत को देख रही हैं। पर जो धरातल की सच्चाई है, जो हर रोज़ 2.5 साल से मैदान में लड़ रहे हैं, 3 काले कानूनों से लड़े, अब बेरोजगारी से लड़ रहे हैं, अब हमारी मूलभूत सुविधाओं के लिए, पीने के पानी के लिए हमें लड़ना पड़ता है। देवा जी ने एक बात और कही कि जो कुछ महिलाएं हैं वो ऐसे आंदोलनों में आ जाती है। उन्होंने एक जो पिछले जो हमारा 2021 में जो आंदोलन चला था, उसमें भी एक औरत को उन्होंने बताया, आइडेंटिफाई उन्होंने नहीं बताई कि एक ऐसी महिला आई थी कि मैं जो धरना प्रदर्शन में जा रही हूँ, लेकिन इस नाम पे जो अनर्गल जो संबंध है वो, लेकिन उनको बीमारी हो गई है। तो आंदोलनकारियों को बदनाम करते हैं ऐसे ऐसे लोग, क्योंकि आरएसएस का काम है ढांचे को तोड़ना, सामाजिक ढांचे को तोड़ना। मैं जब भी जाती हूँ, मेरे साथ हमेशा मेरा समाज होता है। मैं कभी भी घर से अकेली नहीं जाती, और यदि मैं बाई चांस कहीं बाहर जाती हूँ, दिल्ली के बॉर्डरों पे गई या कहीं हम धरना प्रदर्शन पे गए, तो मेरे साथ मेरा समाज होता है। मैं देवा ठाकुर की तरह अलग गाड़ी में और बॉडीगार्ड के साथ और बंदूक के साथ चलने वाली महिला नहीं हूँ। मेरे हाथ में हो सकता है डंडा तो हो, बाकी कुछ नहीं। और रही बात उन्होंने जो भी कहा, मेरे ख्याल से उस मैडम से हमें एक ही है, देवा जी से, कि वो उस महिला का नाम तो बताए, क्योंकि हमारे समाज से आप इंक्वायरी कर सकते हो, मेरी धरातल पर रिपोर्ट आप कर सकते हो। उन्होंने एक बात और कही कि सेक्सुअल के ऊपर उन्होंने कहा, समलैंगिकता भी आपको बोला कि आपका इंटरेस्ट है उसमें। मेरी बात सुनो, मेरे पति हैं जी, मैं शादीशुदा, और शायद उसको पता नहीं होगा, हमें हर 4 दिन के बाद आदमी बदलने की ज़रूरत नहीं है। हमने बाकायदा दुनिया और समाज के सामने 7 फेरे लिए हैं, और हम अपने परिवार से संतुष्ट हैं।
और शायद उसको गलतफहमी है, क्योंकि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। रहेगी बात समझ लगता कि हमें इस चीज़ के बारे में कोई खस्सा सा ज्ञान नहीं। हमने तो सिर्फ ये बात कही थी कि आरएसएस का जो बैकग्राउंड है, जो किताबें हैं या जो हमने सुना है समाज से, उसमें ये चीज़ प्रमाणित होती है। और यदि अब मैडम को ज़्यादा दिक्कत है इस चीज़ से, तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। जो जैसा होगा उसके बारे में तो बोला जाएगा, और हमें ज़्यादा सी कहने की ज़रूरत नहीं है। आरएसएस के आप जो भी इनके कॉपी कलम है उनकी उठा कर देख लो, इनका इतिहास उठा कर देख लो, ये जहाँ है हमें ज़्यादा सी कहने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ये कल गोरे अंग्रेजों के पीछे जयकारे बोल रहे थे, इनका आज़ादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं था। आज हम वीर सावरकर जी तो थे। हाँ, ये मानते हैं? ये मानते हैं। हम भगत सिंह को मानते हैं ना, हम बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं, हम भगत सिंह को मानते हैं, हम चौधरी छोटू राम को मानते हैं। यहीं तो आके टकराव हो गया ना। कथावाचक कह रहे हैं अब देश जो गीता से चलेगा। नहीं, एक बात बताओ, ये साध्वी है। धीरेन्द्र शास्त्री जी बागर से दाम वाले, वो कह रहे हैं गीता से चलेगा देश। किस चीज़ से चलेगा? गीता से। गीता से चलेगा। अच्छा ग्रंथ है, पढ़ना चाहिए लोगों को। उसमें तो बड़ा अच्छा ज्ञान दिया है। असत्य पे देश संविधान से चलेगा, गीता से चलेगा? नहीं, संविधान से चलेगा, गीता से कैसे चलेगा? हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हो? अभी तो हिंदू है ना हम। 2014 से पहले क्या हम हिंदू नहीं थे? तो फिर हिंदू राष्ट्र बनाने की क्या आवश्यकता पड़ेगी? नहीं, हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? हमारे पास सिख है, ईसाई है, मुसलमान है। हिंदू राष्ट्र तभी बन सकता है जब हम बिल्कुल प्योर हिंदू हो। और ये तो हिंदू को हिंदू मानने के लिए तैयार नहीं। आपको मैं आपकी जानकारी के लिए बता देती हूँ, एससी वर्ग के लोग हैं, सारे तो लोग हैं। और दूसरी बात, एक बात और बता दूँ, मेरे ऊपर जो केस है, हमने मैराथन दौड़ का विरोध किया था और हमने साथ में सद्भावना यात्रा निकाली थी मैराथन के दौड़ के साथ ही खटखटोल पे। तो वहाँ मेरे ऊपर जो केस है वो गंगा जल छिड़कने का, हवन करने का। वो आप जरा खुल के बताइए, वो काउंटर कर रहे थे आप दुष्यंत जी को उस टाइम शायद, क्योंकि उधर से वो भी यात्रा निकाले थे शायद। मेरे को ये तो बता दो, मेरे को बम किसने सप्लाई किए, बंदूक किसने सप्लाई करी? हम तो कुछ भी नहीं, हमने तो डंडा झंडा और काला कपड़ा तक नहीं ले रखा था। दूसरी बात, ये कहते हैं हम हिंदू हैं, हम तिलक लगाते हैं, हम तिलकदारी, हम रक्षा सूत्र बांधते हैं। मैं हिंदू हूँ, मेरे ऊपर केस है किस चीज़ का आप बताओ? हवन करने का, गंगा जल छिड़कने का। यदि ऐसी महिलाएं हिंदू महिलाओं को ऐसे बेइज्जत करेंगी, तो मुझे लगता है कि मुझे बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि हिंदू धर्म के अंदर पाखंडवाद ज़्यादा हो गया। तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में यदि ये हालात हुए तो हमारा ज़्यादातर जो भारत है और हम जैसे जो लोग हैं लड़ने वाले, वो बौद्ध धर्म ना अपना ले। मुझे लगता है बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कहा था वो वाक्य में सच्चाई है, उसको हम आज रूबरू हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हमें बौद्ध धर्म अपना लेना चाहिए, जैसे हालात हमारे देश के हैं आज। तो ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी है कि हिंदू राष्ट्र बनाने की कवायद है जो स्टार्ट होगी और बोला जा रहा है कि 2030 तक है जो हिंदू राष्ट्र बना दिया जाएगा? एक बात बताओ, हम तो पहले ही हिंदू हैं, बनाने की जरूरत और क्या है? SC ST OBC की जो माइनॉरिटी है उनकी क्या जगह रहेगी हिंदू राष्ट्र में? है ही नहीं हिंदू राष्ट्र में। फिर तो ये होगा भी SC OBC को तो उठा के कहीं पाकिस्तान भेजते होंगे भी। वो तो इस देवा ठाकुर से और RSS के जो कच्चेदारी हैं उनसे पूछो या सरकार से पूछो। भाई हिंदू, एक बात बताओ, OBC है, SC है, क्या ये हिंदू नहीं है? ये लोग भी तो मंदिर मस्जिद मानते हैं, ये भी तो तिलक लगाते हैं, ये भी तो मतलब हिंदुत्व में ही विश्वास करते हैं लोग। ये कोई अलग थोड़ी है, ये हिंदुओं के साथ इनका जितना बढ़िया मेल जोल है, सारी चीज़ें तो है। जी एक मुद्दा चला हुआ है नासिर और जुनैद का, जो भिवानी में दोनों को गौ तस्कर के नाम को लेकर उनको जिंदा जला दिया मार दिया गया। और उसमें जो अब 5 व्यक्तियों के नाम आए हैं जो हिंदू बजरंग दल से हैं, लेकिन उनमें से गिरफ्तारी सिर्फ एक ही हो पाई है। और परसों मानेसर में बहुत बड़ी जो हिंदू महापंचायत की रैली रखी गई है उनको बचाने के लिए, सर्टिफिकेट दे दिया गया कि ये नहीं थे उसमें। एक बात बताओ, आज हमारे देश में अन्याय का राज्य है। अन्याय का राज्य क्यों है आप लोगों को भी पता है। अन्याय का राज्य क्यों है आप लोगों को पता है। अहिंसा और अन्याय का राज्य इतना ज़्यादा फैल चुका है कि ये हिंदू का नाम लेके, मंदिर का नाम लेके अपने जो गद्दार लोग हैं उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे जो मकान हैं और जो हमारे स्कूल हैं उनकी छतें टपक रही हैं, पर हमारे मंदिर बड़े बढ़िया हैं, उनके ऊपर सोने का छतर छटा हुआ है। मंदिर कभी खाने को नहीं देता। आपकी आस्था, आप जाइए मंदिर, करिए आप पूजा, हम नहीं मना करते, वो आपकी आस्था है, हम हिंदुत्व के खिलाफ नहीं है। पर एक बात बताओ, यदि कोई मंदिर खाने के लिए देता हो तो मुझे बताइए खाने के लिए क्या देगी? शिक्षा, रोजगार, ये चीज़ें है नहीं, सुरक्षा नहीं है। 2024 में तो अमित शाह जी कह रहे हैं मंदिर बनाएंगे हम, कई मंदिरों को उन्होंने जिक्र भी किया हम था। 21वीं सदी में प्रवेश हमें शिक्षा की जरूरत है, रोजगार की जरूरत है, हमें मंदिर की जरूरत है। हमें फिलहाल शिक्षा की, सुरक्षा की और हमारी ज़मीन और ज़मीर को बचाने की और हमारे बच्चों को रोज़गार की ज़रूरत है, ना कि मंदिर की। मंदिर पता क्या है? मंदिर तो हमारे अंदर है।
हम यहाँ आँख बंद करके भगवान को याद कर ले, परमात्मा तो सर्वव्यापी है, उसको कहीं भी याद किया जा सकता है, उसको स्पेशल मंदिर की ज़रूरत नहीं है। पर शिक्षा के लिए एक स्कूल की ज़रूरत है, एक टीचर की ज़रूरत है, वहाँ के हर साधन की ज़रूरत है जिससे हमारे बच्चे पढ़े और रोज़गार पैदा करें और अपना पेट अच्छी तरह भरें और एक समाज को एक बढ़िया सामाजिक ताना बना दे। सरकार ने रोजगार तो दे ही रखा है। कहाँ दे रखा हमें तो पता नहीं। सरकार तो कहती है। नहीं, सरकार तो पता नहीं क्या कहती है, सरकार के कहने से क्या होगा। अनुशासन जो है बढ़िया है उनका। हम दिन में भी सुरक्षित नहीं है, कौन कहता है हमें। एक कैसे सुरक्षित रही हो आप? एक बात बताओ, एक पागल साध्वी है, देवा है, जो हमें बिल्कुल मारने की धमकी दे रही है। वो कह रही है मैं तो साधन संपन्न हूँ, मेरे पास तो ये है वो है, आपको मरवा देंगे। एक बात बताओ, सरेआम आरएसएस के जो लोग हैं, वो एक आम महिला जो समाज के लिए लड़ रही है, अपने परिवार के साथ अपना काम कर रही है, यदि कोई मीडिया हमसे जवाब मांगता है, यदि हम जवाब ना दे तो आप लोग हमारे पीछे पड़ जाते हैं, और यदि हमने जवाब दे दिया तो उसका बवंडर मचा दिया। उसने ये भी कहा, इसने ठाकुरों को मतलब टारगेट किया, इसने कहा राजपूतों को टारगेट किया। ना मैंने ठाकुरों को टारगेट किया, ना मैंने राजपूतों को टारगेट किया। आपने मेरी वीडियो, किसान तो राजपूत भी होते हैं, ठाकुर भी होते हैं। नहीं, मेरी बात सुनो, वो बात नहीं है किसान। यदि मैंने राजपूत को नहीं टारगेट किया, ठाकुर को मैंने टारगेट नहीं किया, और मैंने साधु समाज को भी टारगेट नहीं किया, मैंने सिर्फ देवा को टारगेट किया, और वो मेरे टारगेट पे है, इसमें कोई दो राय नहीं। आपके टारगेट पे है? नहीं, वो जब उसने मेरे को इतना ज़्यादा बोला है, तो आप क्या सोचते हो? एक पतिव्रता महिला जो समाज के अंदर रहती है उसकी इज्जत होती है। हम बाबे नहीं है जिसकी कोई मान मर्यादा ना हो। देवा जी ने आप पे जो 295 का भी पर्चा और भी धाराएं है करने का जो बात पता है कही क्या है, है? उस मैडम को ये कहिए, आपको गीता पढ़नी चाहिए। आप हिंदुत्व की बात करते हैं, आप हिंदुओं के ग्रंथ पढ़िए, वो अच्छी बात है। संविधान पढ़ने के लिए हम बैठे हैं, उनका काम गीता पढ़ना है और समाज को एक दशा और दिशा देना है, और अपना थोड़ा सा रहने का हाव भाव है या रील बनाने का है, थोड़ा सा इसको बदलने की कोशिश कीजिए। अभिव्यक्ति की आज़ादी है, कोई अपनी लाइफ कैसे भी जिए, आप उस पर कैसे कटाक्ष कर सकते पता है हैं? क्या, हमें कोई कटाक्ष नहीं है, हमें सिर्फ इस चीज़ से समस्या है कि वो भगमा का नाम ना ले, जैसा इंसान हो ऐसा पेश आए, बस हमें कोई मतलब नहीं। भगवा का आपने कई बार जो जिक्र किया, पठान मूवी में दीपिका ने जो पहना था उसमें ड्रेस, कितना बवाल हुआ था। कितना बवाल हुआ। फिर एक बात बताओ, भगवा तो हमारे तिरंगे के अंदर भी है, ये क्या मतलब बवाल थोड़ी है। यदि हमारे तिरंगे के अंदर है तो क्या हम भगवा कपड़े नहीं पहनेंगे? भगवा कपड़े तो हम लोग भी पहनते हैं जो शादीशुदा है, साड़ियाँ भी डालते हैं, सूट भी डालते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ा कि भाई ये भगवा बैन हो गया। भगवा बैन नहीं हुआ, पर भगमे को पहनने का एक तरीका है, ठीक है ना। हमारे देश की शान है भगवा, ऐसी कोई बात मतलब आप ये कहना चाहते हो, वहाँ पर तो इतना बड़ा बवंडर मचा दिया, दीपिका ने डाल दिया, तो और साध्वी जी अब डाल के रील्स बना रही है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। जी हाँ, आप यही कहना मैं यही कहना चाहती हूँ, डिस्क्रिमिनेशन है। हाँ, मतलब बात ये है कि दो जगह उसी रंग को दो तरीकों से देखा जाता है, या तो उसी तरीके से देखा जाए, एक आंख से देखा जाता है, दीपिका को देखा, या फिर साध्वी वाले हिसाब से देखा जाए। और रही बात ठाकुर, वो लिखती है क्या लिखती है, साध्वी देवा ठाकुर। जी, बाबू का कोई धर्म नहीं होता, कोई जात नहीं होती उनकी, वो उसके लिए पूरा संसार उनका परिवार होता है। ना कोई बॉर्डर, ना कोई सीमा नहीं कोई बॉर्डर होता, ना कोई सीमा होती है, जो हमने पढ़ा है साधुओं के बारे में। और फिर भी यदि राजपूत परिवार को, ठाकुर परिवार को, किसी साधु परिवार को हमारी वजह से ठेस पहुंची है, बिल्कुल मैं पब्लिकली माफ़ी मांगती हूँ, पर देवा ठाकुर से माफ़ी नहीं मांगूंगी। श्री कृष्ण महाराज को भी ठाकुर कहा जाता है अब तो। ये तो पता नहीं किस किस को क्या क्या कहा जाता है, पर ठाकुर का मतलब ये है, जो ये ठाकुर लगाती है, ठाकुर लगाने के पीछे के कारण क्या है? अब जब हम बाबा ही बन गए या साध्वी ही बन गए, हमारा मतलब क्या है? हम सामाजिक ताने बाने से दूर हो गए। हमने सामाजिक ताने बाने को दूर कर दिया, हम सिर्फ भगवान को याद करेंगे, समाज को दशा और दिशा देंगे, और एक साधारण जीवन जिएंगे, ना कि मतलब आलीशान जिंदगी। बड़े बड़े कथावाचक तो रह रहे हैं आलीशान में, उसमें हमारे समाज की सबसे बड़ी विडम्बना है। और बहुत से आपने देखा होगा, हमारे बहुत से साधु आजकल जेलों के अंदर सेवा दे रहे हैं, कुछ तो होगा, हमें तो पता नहीं। एक सॉन्ग आया था मान साहब जी होगा, एक बाबा नानक सी जी ने तुर्के दुनिया गा दी, आजकल बाबे ने बत्ती लाल गड्डी ते ला दी। कटास तो बहुत पहले से भी नहीं, हुआ है। बहुत अच्छी बात नहीं है। देखो, हर एक चीज़ की एक मर्यादा है। एक पतिव्रता आजकल जो बाबे बड़ी बड़ी गड्डियों में चल रहे हैं, हाँ, ये तो चलेंगे ना। आपको पता है, अब जो हमारा शासन है ना, जो आरएसएस है, ये साधुओं को प्रमोट करता है, अच्छी बात है, पर इतना भी नहीं प्रमोट करना चाहिए। और रहेगी बात सरकार की, ये कहते हैं ना सरकार बीजेपी के, मैं इसको बीजेपी की सरकार नहीं मानती, मैं इसको आरएसएस की सरकार मानती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता इसको मोदी चला रहा है, इसको अडानी अंबानी चला रहा है। और एक इनका क्या है, वो भागवत, उन्होंने बयानबाजी भी की थी कि जो मोहन भागवत, हाँ, जो मोहन भागवत है, उसके हिसाब से ये देश चल रहा है, तभी तो मंदिरों के ऊपर काम हो रहा है, शिक्षा पे काम नहीं हो रहा। मोहन भागवत जी का एक बयान है, बड़ी चर्चा में है कि जो कास्टें है वो पंडितों ने बनाई थी, ब्राह्मणों ने बनाई थी।
पता नहीं, पहले तो वो ब्राह्मण, पहले एक बात बताओ, अजूल फजूल बयान देने से मतलब है, पहले वो ब्राह्मणों को प्रमोट कर रहे थे, जब उनके गले में पट्टा पड़ा तो ब्राह्मणों को दरकिनार कर दिया, SC OBC को सामने ले आए। फिर एक काम करो, राम मंदिर है ना जो अयोध्या में, उसमें SC ST या OBC का किसी इंसान को वहाँ का, आपने पता है कि मंदिर के अंदर जो कथावाचक है या जो उसका रख रखाव है, वहाँ OBC को और SEC एक्ट से जो भी बंदा आता है उसको मतलब आप पुजारी बनाइए, फिर मैं मान जूंगी ये सही मतलब बढ़िया काम कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों कहा मोहन भागवत ने? क्या जो पंडित तो वोट बैंक है ब्राह्मणों का वो नहीं चाहिए? पता है क्या, इनको आजकल ये पता है कि भी जो आपकी सरकार थी वो बन ली, अब ये अजूल फजूल बयान देते हैं हर टाइम, मतलब हर एक चीज़ का टाइम आता है, इनका टाइम आ लिया भी, तो ये ऊँट पर चढ़िया ने कुत्ता पैड़ लिया। अगर हमारे हरियाणवी में एक प्रसिद्ध मतलब कहावत है, तो भगवत मान को ये जो क्या है ये मोहन भागवत, तो इसको नहीं ऊँट पर चढ़िया ने कुत्ता पाड़ा, यूँ हर रोज़ उजुल फजूल बयान देवा है। ये तो ये भी कैद कर दे, गाय गंगा बेटी नाम लेकर आए थे, आप लोगों को भी पता है, हमें भी पता है, पर आज के टाइम गाय गंगा सबसे ज़्यादा परेशान है, बेटियां सबसे ज़्यादा परेशान है, बेटियों का सबसे ज़्यादा शोषण होता है, बेटियों का सबसे ज़्यादा बलात्कार होता है, इनके जो MLA MP है वो बेटियों का शोषण करते हैं, सरेआम चुनियाँ खींचते हैं। और दूसरी बात, गाय, आज के टाइम हमारे भारत में सबसे ज़्यादा गाय कटती है, ये गाय का नाम लेकर आए थे, गंगा का नाम लेकर आए थे, गंगा के अंदर अडानी को इन्होंने वो क्या है टेंडर दे दिया और उसको साफ नहीं किया। तो आप एक बात बताओ, यहाँ कहाँ सच्चाई है इस सरकार के अंदर? इस सरकार के अंदर कोई सच्चाई नहीं, ये कहते कुछ है और करते कुछ है, कथनी और करने में वो कहते हैं ना दिन रात का, आसमान और धरती का फर्क है। इस सरकार कह रही है बहुत जो 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था जो भारत की बन गई है, जो अपनी GDP है वो सही है। हाँ, वो गौतम अडानी की बन गई है, हमारी तो नहीं बनी। ये तो ये भी कह रहे थे कि भाई 2022-23 के तक हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे, खर्चे तो हमारे 4 गुना कर दिए, आय तो हमारी 0 होगी। नहीं, बात है तो ये काला धन का भी लेके आए थे। हाँ, 15 लाख। हाँ 15 लाख काला धन भी हाँ, बोला वो था। अडानी को दे दिया ना, सारे बैंक इकट्ठे बैंकों को लोन करके वो अडानी अंबानी को दे दिया इन्होंने। नहीं, ये लोग कह रहे हैं अडानी को, जो भारत की जो कंपनी है वो टारगेट कर रही है भारत को, भारत के जो इन्वेस्टमेंट है, जो बड़े बड़े टाइकोन है उनको टारगेट कर रही है, हिंडनबर्ग टारगेट वो कर रही है। ऐसा कुछ नहीं है, जो सच्चाई है वो सच्चाई को सामने लेके आए हैं, और जो सच्चाई थी वो आ गई। यदि ऐसा कुछ था जैसे मेरे ऊपर कह रही है ये देवा, केस करेंगे, केस कर देना चाहिए देश को। और हिंडनबर्ग के जो फाउंडर उन्होंने कहा भी आप केस कीजिए हमारे पास, सही बात है, तथ्यों के साथ हम आएंगे, तथ्यों के साथ आप आना। एक बात बताओ, यदि कुछ लेकिन मोदी जी के कोई बयान नहीं आया अभी तक। यदि गलत होगा तो बयान कैसे आएगा? जब हम गलत है तो हम बयान नहीं देंगे। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि जो BJP है वो अडानी को बचा रही है? सही बचा रही है, इसमें क्या दो राय है? इसमें कोई दो राय नहीं, अडानी और अंबानी को बचा रही है, इसमें क्या दो राय है? एक बात बताओ, आप संदीप जो मंत्री है हमारे हरियाणा का, बाकायदा उसकी रिपोर्ट हो चुकी है, सारी चीज़ें हो चुकी है, उसके बाद भी हमारा कल सदन के अंदर हमारा मुख्यमंत्री ये कह रहा है कि नहीं मैं इसको वो नहीं करूँगा। वो तो फिर अभी कह रहे हैं कि अभी आरोपी हैं, दोष है जो अभी साबित नहीं हुआ है। यही दोष यदि किसी आम पब्लिक पे या किसी बहन बेटी पे या आम किसी लड़के पे लगा होता तो वो जेल के अंदर होता। तो यहाँ मंत्री और संतरी के अंदर फर्क क्यों बचा रही है सरकार अपने मंत्रियों को, अपने सांसदों को? ब्रिजभूषण पे भी आया था जो खेल में। पता है क्या, इस सरकार में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी, सबसे ज़्यादा बलात्कारी, और इनका बचाव ये सरकार करेगी, क्योंकि ये सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। उतर कांटो तेरी बारी, चढ़ कांटो मेरी बारी, और हमने भी एक ही प्रण ले रखा है। आप किसी पार्टी से संबंध तो नहीं, मेरा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। कि आप इतना जहर जो BJP के और आरएसएस के लिए हम देख रहे हैं, ये क्या जो आप ये बात कह रही है एक्चुअल में है भी है, ये सरकार को बदनाम करने की कोशिश है? करो आप धरातल पे, क्योंकि सरकार तो अमृतकाल कह रही है चल रहा है। नहीं, आप नहीं धरातल पर पता करो, मैंने कब मना किया है? आप पत्रकार हैं, आप धरातल पर पता करो। ये तो ये भी कह रहे थे हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, पर हर साल 2000 करोड़ रोजगार छीने जा रहे हैं, दे या नहीं जा रहे, छीने जा रहे। हाँ, कर रही है वो काम, देने की बजाय छीन रही है, बात खत्म। नहीं, सरकार तो कह रही है अभी अमृतकाल चल रहा है, शासन है जो हमारा बढ़िया चल रहा है, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो हमारा जो नारा है वो सद्भावना से है, जो उच्च लेवल पे है, काम कर रहा है। नहीं, हमें तो नहीं लगता। एक बात बताओ, जो दिल्ली में कांड हुआ था पंजाब वाला, आपने पता है उसको 12 किलोमीटर 11 किलोमीटर गाड़ी के नीचे BJP का जो सहयोजक था। हाँ, तो एक बात बताओ, तो कहाँ बेटियां सुरक्षित है? ये तो मतलब बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बताया क्या? हमने ये कहना पड़ेगा बेटी पढ़ाओ और RSS के दलालों से हमारी बेटियों को बचाओ। हमें बचाना है, सरकार को नहीं। सरकार का तो नारा है, काम हमें करना है। हमें RSS और BJP से बचना है।
हाँ, बचना पड़ेगा जी, हमारी बहू बेटियों को बचाना पड़ेगा। पहले फसलों पे समस्या थी, अब नस्लों पे कि समस्या सुरक्षित नहीं है नहीं है। बेटियां? नहीं है सुरक्षित, बिल्कुल नहीं है सुरक्षित। एक बात बताओ, सरेआम जो ये कहती है, आपने देखा भी होगा, देवा ठाकुर ने कहा कि क्या कह रहा है, बहुत बढ़िया मतलब सरकार है, रोजगार यहाँ नहीं, शिक्षा यहाँ नहीं, बेटियां सुरक्षित यहाँ नहीं। वो मान कर रहे हैं, वो तो कह रही हैं वीडियो में कि हमें मान है कि आरएसएस में देश में जो अच्छे लेवल पे काम पता है कर क्या रहा है, सद्भावना जोड़े रखा हुआ है, जो ढांचा है हमारे क्षत्रिय बिरादरी का, और बीच भी है जो अच्छी सरकार है, वो कह हम रही है। ये कहेंगे कि मैडम जी एक बार गाड़ी से उतरे और जो हमारा निम्न वर्ग है, जो हमारे गाँव में लोग बसते हैं, उनकी बस्तियों में जाए, उनके रहन सहन को देखे, उनके दर्द दुख को देखे, तब उनको पता चलेगा। मेरे ख्याल से उनको अच्छी जानकारी नहीं है, या जो उसके आसपास हैं वो जानकारी नहीं देते, या वो धरातल से जुड़ी हुई नहीं है।